हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था राज्य के कार्य, जिसको दो भागों में बांटा था, अन्यवारी कार्य और ऐच्छिक कार्य। अन्यवारी यानी राज्य को करने ही पड़ेंगे, ऐच्छिक यानी राज्य की परिस्थिति को देखते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो कल हमने अन्यवारी कार्य के 4 पॉइंट पढ़ लिए और ऐच्छिक कार्य के भी 4 पॉइंट पढ़ लिए। आज हम 5वां पॉइंट ऐच्छिक कार्य के, राज्य के ऐच्छिक कार्य के 5वां पॉइंट पढ़ेंगे। 5वां पॉइंट है श्रमिकों का कल्याण। कैसे? शोषण को रोकने के लिए फैक्ट्री कानून व न्यूनतम मजदूरी, यानी श्रमिकों का कल्याण। आज जो भी राज्य है वो उनके ऐच्छिक कार्य में श्रमिकों का कल्याण करेंगे, जैसे जमींदार और पूंजीपति। वो क्या करते हैं कि श्रमिकों का शोषण करते हैं, उसको रोकने के लिए राज्य करेगा फैक्ट्री कानून। फैक्ट्री कानून वो है जो किसी फैक्ट्री में, यानी प्राइवेट जो पूंजीपतियों की फैक्ट्री में श्रमिक कार्य करें, यानी मजदूर कार्य करें। तो मान लो उनकी डेथ हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ फैक्ट्री में हाथ वाथ टूट गया, कुछ हादसा हो गया, तो उनके बदले में उनके बेटे को, उनके घर के किसी सदस्य को वापस काम में रखना होगा और जितने उनके पैसे बनते हैं उनको देना पड़ता है, अर्जाना भरना पड़ेगा। किसको? पूंजीपतियों को, जो शोषण करते हैं। तो ये सरकार का कार्य है। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी, यानी कम से कम उनका घर चले, एक मजदूर की शोषण नहीं, जितना उनका रेट है कि इतनी मजदूरी एक दिन की उन्हें होनी चाहिए, तो न्यूनतम मजदूरी कम से कम राज्य उनको दिलवाए। किससे? जो पूंजीपति, बड़े बड़े जमींदार हैं जो शोषण करते हैं, तो शोषण से उनका, शोषण से हटाना है उनको। किसको? जो श्रमिक शोषण में घिरे हुए हैं, उनके जमींदार, पूंजीपति, मन चाहे पूंजीपति मन चाहे वो उनका शोषण करते हैं। तो राज्य के कार्य के श्रमिक के कल्याण के लिए फैक्ट्री कानून और न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाना चाहिए। छठा है बैंकिंग और मुद्रा का प्रबंध, यानी बैंक का प्रबंध ऐच्छिक कार्य में आता है। बैंक का प्रबंध होना चाहिए ताकि लोगों के पैसे सुरक्षित रह सके। दूसरा बताया मुद्रा का प्रबंध, यानी पैसों का प्रबंध राज्य करेंगे। इसके लिए सभी देशों में राज्य द्वारा मुद्रा का प्रबंध व मुद्रा विनिमय दर निर्धारित करना, यानी हर देश की अपनी मुद्रा की दर, हम वैल्यू कितनी है मुद्रा की, तो एक्सचेंज, जैसे हमारी मुद्रा क्या है और दूसरे देशों की मुद्रा कितनी है, तो एक्सचेंज वो राज्य करवाएगी। जिसकी आर्थिक विकसित देश है, जैसे अमेरिका का मानो, वो विकसित देश है, तो उनकी डॉलर का रेट बहुत ऊपर है, 70 से भी ऊपर है, और भारत का उनसे आधा भी नहीं, बहुत कम, 70, मतलब हम भारत का 70 रुपये देंगे तो वो $1 देगा। तो इस हिसाब से हमारे वो भी है कि मुद्रा विनिमय पर निर्धारित करना, यानी हमारे देश की कैसी आर्थिक स्थिति कैसी है और हमारी मुद्रा की रेट क्या है, तो वो तय भी राज्य करेंगे। अगर विकसित देश होगा तो हमारी मुद्रा की रेट अच्छी होगी, एक्सचेंज करेंगे दूसरे देशों से, जैसी मुद्रा की रेट है, हमारी जैसे मुद्रा की रेट ज़्यादा है रुपये का, हमारा रुपया है भारत में, और कोई भी देश हमसे भी गरीब है तो उनकी कम है, तो हम वस्तु विनिमय के द्वारा हमारी मुद्रा की कीमत के अकॉर्डिंग एक्सचेंज करेंगे। उनकी कम होगी रेट तो वो ज़्यादा पैसे देंगे, और हमारी कम है होगी तो हम ज़्यादा पैसे देंगे। तो ये है मुद्रा विनिमय। 7वां कार्य है राज्य का कृषि की उन्नति और ग्राम का संगठन। कृषि की उन्नति के लिए क्या करना है? राज्य को बिजली के कुएं, यानी पहले कुएं ऐसे बैल द्वारा चलाए और पानी निकाला जाता है, तो बिजली द्वारा पंप से पानी मतलब निकलता है। तो ऐसी व्यवस्था गाँवों में होनी चाहिए ताकि अन्न और भी ज़्यादा होंगे और जनसंख्या को कम से कम उस देश के खपत, उस देश के लोगों के लिए खपत हो जाए, बच जाए तो निर्यात भी कर सकते हैं। कृषि अनुसंधान, यानी नई नई तकनीकी क्षेत्र में खोज करना, और जैसे पहले हल चलाते अब ट्रैक्टर आ गया, अब ऐसे ऐसे करके नई नई अनुसंधान
नए नए बीज वगैरह ऐसा करना ताकि कृषि किसानों को लाभ मिल सके, ये भी ऐच्छिक कार्य है। तथा ग्रामीण संगठन के लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था, यानी गाँवों में अब तो है, भारत में है, ये राज्य के उस समय की बात है जब ये ऐच्छिक कार्य नहीं होते थे। तो ग्राम में ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है, तो वो सब गांव का देख लेता है, संभाल लेता है। बार बार मुख्यमंत्री को वहाँ गांव में आने की जरूरत नहीं, तो सरपंच देखकर वो रिपोर्ट भेज देता है कि ये सुविधा हमें चाहिए। और गांव का सरपंच होने के नाते लोग उनसे करीबी होते, तो हर समस्या वो बता देते और सरपंच आगे पहुंचा देते हैं। वही है त्रिस्तरीय बनावट हमारी अभी जो है, शहरी, ग्रामीण, नगर पालिका, यानी नगर निगम, नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्र जो नगर ग्राम पंचायत कह सकते हैं। तो त्रिस्तरीय बनावट अब तो हमारी बन चुकी है। तो यही कह रहे हैं कि गाँवों में पंचायत राज की स्थापना की जाए ताकि गाँवों में जो भी समस्या है वो सरपंच सुलझा सके। ये है ऐच्छिक कार्य। 8वां है असहाय, अपाहिज और वृद्ध व्यक्तियों की सहायता। किसके द्वारा? जो भारत तो कर रहा है, लेकिन ये हर देश का कार्य है, ऐच्छिक कार्य। जैसे कि अपाहिज वगैरह सबकी पेंशन व्यवस्था हमारे यहाँ है, भारत में शुरू में की नहीं थी, जैसे आज़ाद हुआ उस समय नहीं थी, अब क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने कहा ना ऐच्छिक कार्य, देश आज़ाद होते ही या देश की स्थापना होते ही हम ये ऐच्छिक कार्य नहीं कर सकते, धीरे धीरे परिस्थिति देखकर ऐच्छिक कार्य कर सकते। तो अब हमने पेंशन व्यवस्था की, जो बूढ़े कोई अनाथ है, किसी के आगे पीछे नहीं, तो उनको महीने में पेंशन दी जाती है। जो अपाहिज है, गूंगे हैं, बहरे हैं, जो उनके कोई नहीं कमाता घर में, तो उनको पेंशन की व्यवस्था सरकार द्वारा या राज्य द्वारा की जाए, ये भी उनका ऐच्छिक कार्य में आएगा। 9वां कार्य है मनोरंजन की व्यवस्था। बिल्कुल अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, लोगों को टेंशन से दूर करने के लिए राज्य का एक कार्य है जो मनोरंजन भी उनका होना चाहिए। तो इसके लिए राज्य क्या क्या करेगा? बगीचे, उस राज्य में, उस देश में बगीचे जो टहलने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, टहलने के लिए, पार्क, बच्चों को खेलने के लिए पूरा परिवार सहित वहाँ पार्क में खेले, सिनेमा हॉल मनोरंजन के लिए, फैमिली सहित कोई सामाजिक पिक्चर है उनको पसंद आए, वैसे सिनेमा कभी कभी संडे फ्री है, ड्यूटी पे रोज़ भागा दौड़ी है, तो कभी कभी पिक्चर जाए। तो ये व्यवस्था उस राज्य को करनी चाहिए ताकि लोग मनोरंजन काम भी करें, साथ में उनके मनोरंजन भी होना चाहिए। अगर काम ही काम रहा तो लोग ऊब जाएंगे। इसके साथ ही मेले लगाने चाहिए, राज्य को मेले लगाने चाहिए ताकि उनका व्यापार भी हो जाए और लोग उसका मनोरंजन कर सके। लास्ट है सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में जो रूढ़िवादी जो बुराइयां है सामाजिक, तो उनको उस राज्य का ये कार्य के लोगों से जो ये रूढ़िवादी बुराई है वो हटाना, ये कार्य राज्य का ऐच्छिक है। जैसे कि सती प्रथा, तो वो तो राजा राम मोहन राय ने उनके देखा भाभी को, तो उन्होंने खुद ने आंदोलन किया और सती प्रथा समाप्त हो गई। जाति में भेद, ऊंची जाति नीची जाति, इसमें भेदभाव होता है, तो उनको राज्य को मिटाना, राज्य को कोई धर्म एक नहीं रखना, धर्म निरपेक्ष यानी सभी धर्म को समान माना जाए, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जो लोग धर्म अपनाएं उनके अगर ऊपर नीचे आगे लोग कह दे कि हमारा धर्म ऊपर है, वो कह रहे आपका नीचे, तो ऐसे में राज्य कानून द्वारा उनका धर्म निरपेक्ष यानी सभी धर्म को समान माने, राज्य किसी धर्म के पक्ष में न रहे, ये कार्य करें और जाति भेदभाव मिटाए। बाल विवाह, छोटे बच्चे की पढ़ाई और आगे बढ़ते नहीं, पहले राज्य में जल्दी ही छोटे बच्चों के शादी करवा दी जाती है। तो नियम रखना चाहिए राज्य को, इतने साल के बच्चे की ही शादी की जाए। अगर छोटे इससे कम एज में की जाए तो कानून अपराध होगा या कानून दंडित किया जाएगा। जैसे भारत में 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, इससे नीचे की तो बाल विवाह माना जाएगा और उस माँ बाप को सजा दी जाएगी। इसके अलावा सामाजिक बुराइयों को दूर करना, जो भी है बहु विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बहुत सारी है सामाजिक बुराई, उनको राज्य का कार्य है उनको हटाना।
राज्य कार्य कर रहा है, राज्य तो ऐच्छिक कार्य तभी तो, क्योंकि लोग अंदर ही अंदर क्या कर रहे, बाल विवाह भी कर रहे हैं, दहेज भी दे रहे, तो ये राज्य निगरानी रखे उस पर, तो वो योजना चला ही रहे हैं। जब कभी भी बाल विवाह हो कोई शिकायत करे तो उनको जेल में डाला जाता है, उनको दंडित किया जाता है। एक है जाति में भेदभाव, तो भी उनको दंडित किया जाता है। इसके अलावा बाल विवाह, सती प्रथा, वो तो अब बिल्कुल समाप्त हो गई, अब बिल्कुल नहीं है। फिर भी राज्य ध्यान रखे कि ऐसी कुरीतियाँ जो बुराई को बढ़ावा देती है उनको हटा दिया जाए। तो ये रही आज आपके राज्य के कार्य में अन्यवादी कार्य हो गए और ऐच्छिक कार्य। ये राज्य को करने होते हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे राज्य वो कार्य करेगा। लेकिन ये कार्य सिर्फ लोकतांत्रिक राज्य में ही अच्छे से हो सकता है। अगर वहाँ राजतंत्र है तो ये कार्य नहीं हो सकते। क्यों? राजतंत्र तो राजा का शासन, राजा मन चाहे कानून लगा सकता है, अपने पक्ष अपने संबंधियों का पक्ष ले सकता है, वो कुछ भी अपने फायदे के लिए कैसा भी कानून लागू कर सकते हैं। जो पहले ज़माने में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि ऐसा निरंकुश राजा आया, इन्होंने इतना ये किया। लेकिन ये मानना है विचारकों का कि ये लोकतांत्रिक, जहाँ लोकतंत्र होगा ये कार्य वहाँ हो सकते हैं, अगर जहाँ लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ ये कार्य हो नहीं सकते। कुलीन तंत्र वहाँ भी नहीं हो सकते कि एक कुल का वो शासन होता है, तो वहाँ भी नहीं हो सकते। कुल मिलाकर अब वर्तमान में कुल मिलाकर पूरे विश्व में करीबन ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र ही है, क्योंकि लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है, अपने मुखिया या प्रधानमंत्री को चुना जाता है। तो ये कार्य लोक कल्याणकारी या ऐसे कार्य अच्छे से करेंगे जनता के लिए, तब तो जनता खुश होगी, और जैसे ही वो गलत करने लगे तो जनता उनको हटा सकती है और दूसरों को चुन सकती है। इसलिए लोकतंत्र में ये संभव है, राजतंत्र में संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका दूसरा टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे लोक कल्याणकारी की अवधारणा और उनके कार्य। तो लोक कल्याणकारी कौन से होता है? लोक कल्याणकारी राज्य, जो लोकतंत्र होगा वही लोगों का कल्याण कर सकता है। तो कल हम पढ़ेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की कार्य और अवधारणा। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना। बाय।